फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। ये मनी मार्केट यानी कि जो मुद्रा बाज़ार है और जो कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाज़ार है, इसमें लोगों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। अब अगर लोगों की जो वित्त की ज़रूरत है वो अल्पकालीन है तो उनको मनी मार्केट में ये ज़रूरत पूरी की जाएगी। इसी तरीके से अगर दीर्घकालीन वित्त की ज़रूरत है, दीर्घकालीन ऋण की सुविधा चाहिए, तो उसके लिए कैपिटल मार्केट या फिर पूंजी बाज़ार है। तो मनी मार्केट या मुद्रा बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहां पर वित्त की ज़रूरत को पूरा किया जाता है और ये ज़रूरत अल्पकालीन के लिए होती हैं। तो जैसे मान लेते हैं व्यक्ति है या कोई संस्थान है, इन लोगों को कोई निगमित संस्थान है, इन लोगों को अगर अल्पकालीन ऋण की ज़रूरत है तो मनी मार्केट के ज़रिए इस ज़रूरत को पूरा किया जाता है। इसमें बैंक है, वित्तीय संस्थान है यानी कि वित्तीय मध्यस्थ हैं, जितने भी निगमित कंपनी है, आरबीआई है, ये सब मनी मार्केट में अपना रोल प्ले करते हैं और इन सब के ज़रिए लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। अब अगर हम मनी मार्केट को दो भागों में बांट दें, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, तो इसमें देखते हैं कि असंगठित में कौन सी चीज़ें आती हैं और संगठित में कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं संगठित क्षेत्र को। संगठित क्षेत्र में काल मनी बाज़ार है, यानी कि ये वो बाज़ार है जहाँ पर एक दिन की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है और एक दिन की ज़रूरत बैंक दूसरी संस्थानों से पूरी कर लेते हैं। ट्रेजरी बिल बाज़ार है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट को ऋण की ज़रूरत है यानी कि उसकी जो आय है वो कम है, व्यय ज़्यादा है, तो ट्रेजरी बिल के ज़रिए अपनी ज़रूरत को पूरा करता है और ये ट्रेजरी बिल आरबीआई को जारी किया जाता है और आरबीआई इन ट्रेजरी बिल को ख़रीदती है या दूसरे वित्तीय संस्थान इस बिल को ख़रीद कर गवर्नमेंट की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसी तरीके से व्यापारिक बिल बाज़ार है जहाँ पर व्यापारी अपने वित्त की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के ज़रिए। जमा पत्र बाज़ार है, व्यापारिक पत्र बाज़ार है, म्यूचुअल फंड है, रेपो बाज़ार है। असंगठित क्षेत्र में ख़ास करके अगर हम बात करें तो देसी बैंकर्स आते हैं, साहूकार हैं, निधि है, चिट फंड है, फाइनेंस कंपनी है। इसमें से जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो है साहूकार, क्योंकि ये जो साहूकार हैं ये ख़ास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी वित्त की ज़रूरत है, वित्त की यानी कि जो लोन की सुविधा है, अल्पकालीन लोन की, ऋण की ज़रूरत है, उसको ये साहूकार पूरा करते हैं। और उसकी जो वजह है यानी कि इनकी जो पहुंच है ग्रामीणों तक, उसकी वजह ये है कि किसी भी ग्रामीण की इन साहूकारों तक पहुंच बहुत आसान है, इनको बहुत आसानी से ऋण प्रदान किया जाता है। उसके लिए कोई ख़ास फॉर्मेलिटी या कोई ख़ास औपचारिकता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही आसानी से इनको ऋण प्रदान किया जाता है, इसलिए ये ग्रामीणों तक इनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। हालांकि इनकी जो ब्याज दर है वो बहुत ज़्यादा है और अगर एक बार इन लोगों से लोन की सुविधा ले ली जाए, ऋण की सुविधा ली जाए, तो इनका ब्याज इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनके चंगुल से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो ये तो रही बात असंगठित क्षेत्र की, जिसमें ख़ास करके जो साहूकार हैं या फिर महाजन हैं इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा अल्पकालीन बाज़ार में एक तो ख़ास बात यह है अल्पकालीन बाज़ार की कि इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है जहाँ पर लेनदार और देनदार आपस में मिलते हैं और वित्तीय ज़रूरतों को अपनी पूरी करते हैं, वही स्थान इनके लिए अल्पकालीन बाज़ार या फिर मुद्रा बाज़ार बन जाता है। तो ये तो इसकी एक ख़ास बात है कि कोई इसका निश्चित स्थान नहीं होता है। इसके अलावा मुद्रा बाज़ार में अगर हम बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी की भी इसमें पहुंच है, लेकिन एक ख़ास बात और भी है मुद्रा बाज़ार की कि इसको जो कंट्रोल करने का काम है मनी मार्केट को आरबीआई के ज़रिए ही किया जाता है। तो लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं, अल्पकालीन ज़रूरत है, वित्तीय की जो ज़रूरत है अल्पकालीन, वो मनी मार्केट के ज़रिए आसानी से पूरा किया जाता है। अब बात करते हैं पूंजी बाज़ार की, कैपिटल मार्केट की, यानी कि जब दीर्घकालीन लंबे समय के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए कैपिटल मार्केट में इन
ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। यानी दीर्घकालीन वित्त की जो ज़रूरत है, ऋण की जो सुविधा है, वो कैपिटल मार्केट या फिर पूंजी बाज़ार में इसकी पूर्ति की जाती है। तो एक बात तो ये है, यहाँ पर ख़ास बात वो ये है जोखिम। यहाँ पर जोखिम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो जोखिम है यहाँ पर। दूसरी चीज़, पूंजी बाज़ार में जो लेन देन होता है वित्त का, वो शेयर्स के ज़रिए यानी अंश के ज़रिए, ऋण पत्र के ज़रिए और बॉन्ड्स के ज़रिए इनका लेन देन किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक ख़ास चीज़ ये है कैपिटल मार्केट में कि जो दीर्घकालीन अवधि है, ये अवधि कितनी होगी इसका भी कोई निश्चित नहीं है, ये अवधि कितनी भी हो सकती है। हालांकि पूंजी बाज़ार में बहुत लंबे अवधि तक पूंजी लगी होती है, और इसमें ख़ास करके जो लोगों का आधिक्य है यानी कि आधिपत्य है, जिसमें लोगों की पहुंच ज़्यादा है, आसान पहुंच है, या फिर जो नियंत्रण है वहाँ पर, वो देसी विदेशी जो वित्तीय संस्थान हैं, म्यूचुअल फंड हैं, और इसके अलावा जो कुछ निवेशक हैं, ये सब लोगों का बाज़ार में यानी जो पूंजी बाज़ार है वहाँ पर इन लोगों की पहुँच बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों का एक तरीके से नियंत्रण है, इसमें कंट्रोल है। और पूंजी बाज़ार में इस वक्त एक ख़ास चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो लोगों का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है पूंजी बाज़ार में, कैपिटल मार्केट में, यानी कि जो लोग दीर्घकालीन निवेश कर रहे हैं वो म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए ज़्यादा कर रहे हैं। और म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए जो निवेश हो रहा है उसके पीछे ख़ास वजह ये है कि म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए अगर निवेश किया जाता है तो वहाँ पर जोखिम बहुत कम हो जाता है। तो इस कम जोखिम की वजह से, या ये कह सकते हैं कि ज़्यादा रिटर्न मिलने की वजह से, यहाँ पर म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए ज़्यादा निवेश किया जा रहा है। तो दीर्घकालीन जो अल्प सुविधा है, या दीर्घकालीन ऋण की सुविधा है, उसको पूंजी बाज़ार के ज़रिए पूरी की जाती है, और जब अल्पकालीन ऋण की ज़रूरत होती है तो उसको मुद्रा बाज़ार के ज़रिए पूरा किया जाता है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के जो दो बाज़ार हैं, मुद्रा बाज़ार और पूंजी बाज़ार, ये एक्चुअल में अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा के लिए होते हैं। ओके, बाय।